जय हिंद फ्रेंड्स। एक और कदम, एक और प्राउड मूवमेंट। आईएनएस माहे, इंडियन नेवल शिप माहे, इंडिया का पहला इंडिजिनस स्वदेशी एंटी सबमरीन और छिछले पानी में ऑपरेट करने वाला वाटरक्राफ्ट, ये हमने खुद बना लिया है और वो कल कमीशनिंग हुई है उसकी। देखिए, ये एक अच्छा है क्योंकि हमारी जो मैरिटाइम पावर है, जो हमारे कोस्टल डिफेंस के ऊपर में जो थ्रेट है, वो उसको एक शोकेस करता है और वो दिखाता है कि हम किस तेज़ी से हम सामरिक तरीके से बढ़ रहे हैं। तो आइए जानें कि क्या है ये माहे और ये किस तरह से हमारी कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है और शोकेसिंग कर रहा है। देखिए, सबसे पहले कोस्टल सिक्योरिटी की बात करते हैं, फिर एंटी सबमरीन, क्योंकि वो एंटी सबमरीन जो हमारे पास कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा रहा है। कोस्टल डिफेंस है, जो हमारे आइलैंड टेरिटरीज़ हैं, एस्चुरीज हैं, और जहाँ पर बड़ी शिप्स नहीं जा सकते, जहाँ छोटे शिप जाते हैं, छिछले पानी है, कम डेप्थ की वाटर है, वहाँ ऑपरेट करता है ये। तो कोस्टल डिफेंस का हमारा कंसर्न क्या है, और ये देखिए ये बहुत है और इसको बहुत अनदेखा गया। ये 2019 में ये संकल्प लिया गया कि हमें ये कैपेबिलिटी, एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी और जो कोस्टल डिफेंस के जो मेन है उसको हमें एक्वायर करना है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी कोस्ट लाइन। कुदरत ने, भगवान ने हमें दिया है कि हमारा एक पेंसुलर जो इंडिया है, जो पेंसुलर है, हमारी कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है। पहले तो ये आका जाता था कि 7,516 किलोमीटर मात्र, मगर 2025 में, क्योंकि हम पहले जो कर रहे थे हम उसको नापते थे, उसके इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो हम, जिसमें सारे चीज़ टेक्नोलॉजी को लगाकर ये तकरीबन 4,000 किलोमीटर बढ़ गई है। 11,698, 11,998 किलोमीटर्स का अभी तो ये बढ़ गया है। और किस कारण से हुआ? देखिए कितने 14 राज्य हैं, चाहे वो यूनियन टेरिटरी की हम बात करते हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, देन हमारा वो केरला कह लीजिए, तमिलनाडु कह लीजिए, कर्नाटका कह लीजिए, उड़ीसा कह लीजिए, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, डामन एंड ड्यू और पांडुचेरी। यदि इसको पूरे लेते हैं तो ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट, जो हमारी कोस्टल लाइन है, उसकी बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंसर्न है। बहुत सारे देशों का ऐसा सिक्योरिटी कंसर्न नहीं होता है, मगर हमारे यहाँ है। और एक बहुत बड़े आपको मैरिटाइम कैपेबिलिटी देखते हैं। हम लोग इसको कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद नकारा करते रहे, क्योंकि मैरिटाइम पावर जो है, मैरिटाइम जो आप उस डोमेन में यदि है तो आपका प्रोजेक्शन ऑफ पावर, तो देश की जो शक्ति होती है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क का बड़ा हिस्सा है, उसमें बड़ा जोर होता है। तो आइए देखें कि हमने इस कैपेबिलिटी को 2019 के बाद कैसे शोकेसिंग किया और कैसे कैपेबिलिटी। देखिए 2019 में सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी कोस्टल लाइन की, जब हम बात कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे एंटी सबमरीन स्पेशल थ्रेट विच इज़ कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, और फिर चाइना। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो 2025 के अंदर में टोटल इतने बड़े किलोमीटर को इसकी कोस्ट की रक्षा करने के लिए, तो हमारे पास इंडिजिनस और अपनी सोच से, जिससे हमने निकाला है कि ये जो ASW, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड सॉलो वाटर क्राफ्ट, और इसकी कैपेबिलिटी में बहुत सारा चीज़ है जो कि इसको और कैपेबल बनाता है। ये केवल ऐसा नहीं, ये ट्रैक कर सकता है सबमरीन को, और उसके बाद डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा। पहले उसको डिटेक्ट कर लेगा, उसको ट्रैक करता रहेगा एनीवेयर इन आवर कोस्ट लाइन। और इसके में लाइट वेट टॉर्पेडोज है, माइल लेंथ कैपेबिलिटी इसके पास में। ये डेप्थ चार्ज यूज़ करता है टू किल द सबमरीन। ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करता है, लो इंटेंसिटी और मैरिटाइम ऑपरेशन में ये इसका बहुत बड़ा योगदान है। जब हम इसको वाटरक्राफ्ट कहते हैं, मगर ये स्मॉल शिप की तरह यूज़ होता है, मगर उसमें वाटर जेट का पल्पल्शन लगा है टू गेन द स्पीड। तो आइए देखिए, ये भारत ने संकल्प लिया 2019 में कि हम 16 ऐसे जो वाटरक्राफ्ट हैं, जो कि स्मॉल शिप हैं, उसको बनाएंगे। इसमें मात्र 57 लोग ही, 7 ऑफिसर और 50 जवान होते हैं, जो सेलर्स होते हैं। और कोची में जो हमारा है
जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है वहाँ, और GRSC जिसको वेस्ट बंगाल में है, गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग, और वहाँ पर जो पहला है वो 2019 में हुआ, 2025 में तकरीबन 6 साल लग गए। और पहला ये जो हमारे पास एंटी सबमरीन और ये जो सैलो वाटर जो वाटरक्राफ्ट है वो निकल गया है, कमीशनिंग कल हुई है। और देखिए कमीशनिंग किससे करवाई हमारे, क्योंकि अभी हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस, तो आर्मी चीफ ने इसको कमीशन किया। ये बहुत बड़ा जो हमने परंपरा रख रही है कि उसको आर्मी चीफ ने, नेवल चीफ ने नहीं किया, वो आर्मी चीफ ने जा कर के इसको कमीशनिंग की है। और वो है क्योंकि आज के दिन में भी आपके एम्फीबियस ऑपरेशंस जब भी होते हैं, कोस्ट लाइन में होते हैं, तो हमका इंटीग्रेटेड या फोर्स सारे मिल करके हमने लड़नी है, कोस्ट गार्ड भी इसमें शामिल होता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एंटी सबमरीन रूल में, पाकिस्तान के पास 8 सबमरीन है डीजल आज के दिन में, जिसमें 5 तो बड़े हैं जो डीजल से चलते हैं और 3 छोटे हैं, और 8 वो चाइना से ले रहा है जो इलेक्ट्रिकल इससे चलेगा, प्रपल्शन होगा, वो चाइना से खरीद रहा है। और थ्रेट दोनों जगह, इसके अलावा बहुत सारे सबमरीन्स हैं इंडियन ओशन रीजन में लॉटर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, अंडर डेप्थ होते हैं, उसको डिटेक्ट करना, उनको ट्रैक करना भी एक बहुत बड़ा कीड़ है। और इतना बड़ा 11,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर का हमारा जो कोस्ट लाइन का डिफेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने एक मील के पत्थर में एक लिखा है, और वो है इंडिजिनस तरीके से शिप बिल्डिंग, और इसमें कोची का और वेस्ट बंगाल का जो हमारा शिप यार्ड्स हैं, हमें वी आर प्राउड ऑफ इट। 80% जो सामान इसमें लगा है भारतीय है, 20% अभी भी बाहर से आता है। हमें टोटल 100% इंडिजिनस होना है, ये हमारा संकल्प है। थैंक यू, जय हिंद।